हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 15 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है वह 14 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें उसको जा करके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। हमें बताना है किससे संबंधित शब्द ज्ञात करना है। देखिए जैसे कि यहाँ दिया है दरवाज़ा का संबंध लकड़ी से है, तो कमीज का संबंध जो है किससे होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या दरवाज़ा जो है लकड़ी से बनता है। ठीक है, दरवाज़ा किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। इसी तरह जो है कमीज जो है किससे बनता होगा। देखिए कॉलर से तो नहीं बनेगा, ठीक है, बटन से भी नहीं बनेगा, कफ से भी नहीं बनेगा, लेकिन कपड़ा से बनेगा। ठीक है, तो कमीज किससे बनेगा, कपड़ा से बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें देखना है यहाँ सबसे पहले 4 का संबंध जो है 64 जो है किस तरह से बना होगा। 4 से 64 जो है किस तरह से बना होगा। इसी तरह से 6 से अगला अंक क्या बनेगा, ये हमें बताना है। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, 4 का अगर हम लोग क्या करते हैं क्यू कर देते हैं। क्या करते हैं, देखिए 4 का अगर हम लोग क्यू करते हैं, ठीक है, तो देखिए 4 × 4 × 4 कितना हो गया, 4 चौका 16, 16 चौका हो गया कितना, 64 हो गया। ठीक है, तो 64 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगला देखेंगे 6 को, तो 6 का भी हम लोग क्या करते हैं क्यू कर देते हैं। 6 का अगर क्यू करते हैं, देखिए 6 × 6 × 6 यानी 3 बार लिखें, 3 इसको क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6 6 36 और 36 को हम फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 216। कितना हो गया, 216। और 216 जो हमें किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, तो 216 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लुप्त संख्या ज्ञाति। इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यहाँ पे देखिए आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले आप लोग को या तो ये इस तरह का क्वेश्चन है तो या आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा या तो फिर इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हम लोग देख पा रहे हैं क्या, अगर इस तरह से जाएंगे, ठीक है, तो 25 और 8 को क्या करें, 25 और 24 को क्या करें कि 8 हो जाए, लेकिन यहाँ से हमें कोई लॉजिक ही नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यह इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर पहला इसको देखते हैं। देखिए कितना है 24, तो 24 लिख लिए। 24 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, 18 को घटा लेते हैं। ठीक है, 18 को घटा करके अब मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना, 5। तो देखिए कितना आता है, 24 में से अगर हम लोग 18 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से। देखिए 14 में से 8 कितना हो गया, 6। तो यहाँ से कितना होगा, 24 में 18 घटा लेंगे तो 6 और इंटू कितना है 5। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद तो 30 हो जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं। प्लस का क्या करेंगे, 5 करेंगे। अब यहाँ से हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए कितना हो गया, 11, और 11 यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग दूसरा देखते हैं। फिर देखिए कितना है, 25। फिर हम लोग क्या करते हैं, 25 में से 12 को घटा लेंगे। ठीक है, आप प्लस का कितना लिख देंगे, 3। तो देखिए 25 में से अगर हम लोग 12 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 13। और 13 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगला देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लोग 8 में से 3 को घटा लेंगे। ठीक है, 8 में से 3 को घटा लेंगे, अब प्लस कितना करेंगे, 10। देखिए तो 8 में से 3 का अगर हम लोग घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5। अब प्लस इसमें 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। कितना हो गया, 15। देखिए 15 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 15 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 15। अब 15 हमें दिया ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है,
वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, ये हमें बताना है। सोना, कार्बन और धातु का जो है हमें फिगर बनाना होगा या किस तरह से होगा, ठीक है। देखिए सोना, कार्बन और धातु, ठीक है। तो ये इसमें यानी कि इन तीनों से कौन सा डायग्राम बनेगा ये हमें बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं क्या, देखिए सोना को सबसे पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। सोना को बना लिए। अब हम लोग जानते हैं कि सोना जो है वह एक धातु हो जाएगा। सोना को हम लिख देते हैं, चलिए सोना लिख देते हैं, चलिए सोना। और हम लोग ये जानते हैं कि सोना जो है वह एक क्या है, धातु हो जाएगा, ठीक है, धातु के अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, धातु के अंदर जो सोना को हम लोग बना दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा धातु, ठीक है, ये हो गया हमारा धातु। अब देखिए कार्बन जो है न धातु से संबंधित है और न ही सोना से संबंधित है, यानी कि कार्बन जो है कुछ इस तरह से अलग फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिगर हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में। तो ऑप्शन डी जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है। देखिए CAT कैट को अगर लिखा गया कितना 24, डॉग को लिखा गया 26, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी लेटर का हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। देखिए C आता है वो 3 नंबर पे, तो 3 को लिख लिए, ठीक है। फिर प्लस कर देते हैं। A आता है 1 नंबर पे, फिर प्लस करते हैं। T आता है 20 नंबर पे। देखिए इन सब को जोड़ देंगे, कितना हो गया, तो यहाँ से हो गया हमारा 24, कितना हो गया 24, और 24 यहाँ पे दिया हुआ था। इसी तरह से देखिए डॉग को लिखा गया 26, यानी D आता है 4 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, और G आता है 7 नंबर पे। इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और हमें निकालना किसका, टाइगर का निकालना, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए T आता है वो आता है 20 नंबर पे, ठीक है। चलिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा। चलिए T आता है वो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। I आता है 9 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, और R जो आता है वो 18 नंबर पे आता है, ठीक है। इन सब को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, तो यहाँ से हमारा आ रहा है कितना 59, कितना आ रहा है 59। और 59 जो हमें दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 59। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर जो है वो व्यापारी नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। इस तरह के फिगर आप लोग को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर दिखा है क्रिकेटर दिया है, भारतीय दिया है और व्यापारी दिया है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कितने ऐसे भारतीय क्रिकेटर जो हैं वो व्यापारी नहीं, यानी कि व्यापारी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो देखिए व्यापारी वाला ये डायग्राम हमारा दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, और इसके अंदर जो है वह नहीं आना चाहिए, ठीक है। भारतीय क्रिकेटर जो है वह व्यापारी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो देखिए तो अगर सिर्फ यहाँ पे क्रिकेटर और सिर्फ भारतीय नहीं पूछा गया, यानी कि क्रिकेटर और भारतीय बस होना चाहिए, यानी कि दोनों होना चाहिए। तो दोनों देखिए ये हो गया क्रिकेटर का डायग्राम, ये हो गया भारतीय का डायग्राम। तो इसके अंतर्गत देखिए कौन सा फिगर दिख रहा है आप लोग को, यानी कि अंक देखिए यहाँ पे दिख रहा है कितना 23, ठीक है। भारतीय और क्रिकेटर के अंदर यानी कुछ भारतीय क्रिकेटर हैं और कुछ क्रिकेटर जो है भारतीय, यानी कि ऐसे कितने हैं, तो 23 हैं। तो 23 जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ओपन डाइस का यह क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है क्या, दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत पर क्या आएगा ये हमें बताना। देखिए इसमें पूछा है जेड का विपरीत क्या होगा वो हमें बताना, ठीक है। तो हम लोग आपको बता चुके हैं क्या, देखिए जब भी इस तरह का ओपन डाइस मिले तो क्या करना है, एक छोड़ करके दूसरा उसका विपरीत हो जाता है। जैसे देखिए एन का विपरीत हो जाएगा एस, ठीक है। एन का विपरीत जो होगा यहाँ पर हम लिख देते हैं इधर, चलिए एन का विपरीत हो गया वो हो गया एस, ठीक है। और देखिए टी का विपरीत हो जाएगा आर, टी का विपरीत क्या हो गया, टी का विपरीत हो गया ये हो गया आर, और बच गया क्या, देखिए ये ऊपर वाला है नीचे वाला, यानी कि जेड का विपरीत क्या हो गया के। तो देखिए जेड का विपरीत यहाँ से क्या हो गया
के हो गया। तो हमें पूछा है किसका, देखिए जेड का, तो जेड का क्या आ रहा है, के आ रहा है, और के हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए कुछ आकृतियाँ क्या है, छोटी है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए कुछ आकृतियाँ, तो सबसे पहले हम लोग आकृति का डायग्राम बना लेते हैं। चलिए ये हो गया, मान लीजिए आकृति, ठीक है। चलिए ये आकृतियाँ का डायग्राम हो गया, ठीक है। तो कुछ आकृति क्या है, छोटी है, तो चलिए छोटी इसमें हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया छोटी, ठीक है। चलिए छोटी हो गया। उसके बाद दूसरा हम लिखें कोई छोटा जो है लाल नहीं है, यानी कि कोई छोटा जो है वह लाल नहीं है। तो लाल वाला को हम लोग क्या करते हैं, अलग बना लेते हैं। चलिए ये हो गया लाल, चलिए लाल को हम रेड लिख देते हैं, यानी कि आर लिख देते हैं, ठीक है, रेड यानी कि लाल। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, निष्कर्ष को देखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है सभी छोटी आकृतियाँ हैं। देखिए सभी छोटी जो आकृति है, क्या सभी छोटी जो आकृति के अंतर्गत है, नहीं, क्योंकि देखिए कुछ छोटी जो आकृति के अंतर्गत है, यानी कि आकृति के अंतर्गत है, और कुछ आकृति जो है वो छोटी के अंदर है, यानी कि कुछ यहाँ पे आ रहा है, कुछ वाला, यानी देख रहे हैं आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, कुछ कुछ आ रहा है, पूरा नहीं जा रहा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, पहला गलत हो गया। चलिए दूसरा कुछ जो है लाल छोटे हैं, कुछ लाल क्या है, छोटे। देखिए लाल वाला यहाँ है और छोटा वाला यहाँ है, देखिए दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि दूसरा वाला भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकेंड सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है यदि 32 गुने 5 को लिखा गया 25, 19 गुने 4 को लिखा गया है 40, तो 54 गुने 3 को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना। देखिए हम लोग यहाँ देखिए अगर 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे दिया है कितना, 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 32 को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। देखिए 32 लिखा है तो 32 को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कुछ लिख देते हैं, 3 + 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटू लिख देते हैं 5, इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, फिर 5 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 25 आ जाता है, यानी कि 25 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, 19 जो लिखा है तो 19 को हम क्या लिखते हैं, 1 + 9, ठीक है, और इंटू लिख देते हैं कितना, 4। तो देखिए 9 + 1 कितना हो गया, 10, 10 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है कितना, 40। तो 40 भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग 54 गुने 3 को क्या लिखेंगे, देखिए 54 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 5 + 4, और इंटू में लिखेंगे क्या, 3। देखिए 5 और 4 कितना हो गया, 9, ठीक है, 9 हो गया, और 9 को अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 9 कितना हो जाएगा, 9 27, कितना हो गया, 27। और 27 जो हमें किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डायरेक्शन से है, ठीक है। हरी जो है पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह अपने दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, और फिर अपने बाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपनी दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाएं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। इस समय वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क में रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का वीडियो जो है मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।